हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 2022-24 के अंदर कॉमन कोर्सेज पेपर 5 में आप लोगों को पढ़ना मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, चाहे आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, खासकर बीबीएम के भी, बिना भाई यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू या झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सेमेस्टर 2 में आप हैं तो आपका कॉमन कोर्सेज पेपर 5 में पढ़ना मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। तो उसी का यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है लॉजिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। एक बार हम फिर से टॉपिक को रिपीट करते हैं। स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल, क्वांटिफायर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आज की इस क्लास नंबर 4 होगा आपका। ठीक है, और क्लास नंबर 4 में आपको हम ट्रूथ टेबल पिछले क्लास में क्लास नंबर 3 में बता चुके हैं ट्रूथ टेबल किस प्रकार बनाया जाता है। उनमें से हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग प्लीज पिछले वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि सारा प्रश्न उसी से रिलेटेड प्रश्न को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अगर पिछले क्लास की बात की जाए तो हमने पिछले क्लास आने की क्लास नंबर 3 में आप लोग को जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाए थे, ट्रूथ टेबल किस प्रकार बनाना, जिनमें से क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी बता चुके थे। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करने वाले। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी समझ जाते हैं सारे प्रश्न सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। बस आप लोगों को थोड़ा समय देना है, आप लोग को हर चीज़ को बारीकी से समझना है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को सॉल्व करने से पहले एक बार हम फिर से बेसिक कंसेप्ट को आप लोग को रिपीट करवा देते हैं, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या पढ़ा जाता है, आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, नेगेशन पी, और यहाँ पे जो है सिंबल इसको आप लोग पहचानिए, नेगेशन पी और पी। ठीक है, नेगेशन पी और पी यहाँ पे सॉल्व। तो पी क्या है, तो पी का अपोजिट ही नेगेशन पी है ना। तो क्वेश्चन बस थोड़ा समझना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पी और यहाँ दो क्वेश्चन इसको ध्यान में रखेंगे, पी और नेगेशन पी एंड क्यू निकालना। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पी एंड क्यू सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम इसका नेगेशन निकालेंगे। इसके बाद हम इसका पूरा नेगेशन निकालेंगे। निकालने के बाद पी और निकालेंगे, पी और नेगेशन पी एंड क्यू। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट आप लोग को बता देते हैं। तो थोड़ा आप लोग यहाँ पे जल्दी समझिएगा। यहाँ पे इस जो भी की शेप की तरह होता है, इसे और का शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बी के अपोजिट एंड का प्रयोग करते हैं, और ये नेगेशन का सिंबल है जिसे नॉट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग क्लियर कीजिए थोड़ा। अगला यहाँ कंसेप्ट नंबर 1 और 2 और 3 ध्यान देना बस। तो यहाँ पे एंड क्या है, तो एंड मतलब क्या होता है, मान लीजिए दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। ठीक है, हमने पिछले क्लास में आप लोग को बताया दो स्टेटमेंट होगा पी और क्यू। ठीक है, आपको इसमें फाइंड करना पी एंड क्यू। ठीक है, एंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो स्टेटमेंट होगा ट्रू और फॉल्स का, या ट्रू या जो भी हो। ठीक है, उसी में आपको पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये आपको बताना है। इसके लिए निकालने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, अगर एंड में अगर दो स्टेटमेंट है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो इसका ट्रूथ वैल्यू जो होगा फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए ट्रू है, ट्रू, तो इसका जो यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। हमने क्या बताया, अगर एक भी फॉल्स हुआ एंड में तो इसका आंसर फॉल्स मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू है, तो यहाँ इसका जो रिजल्ट होगा फॉल्स होगा। हमने क्या बताया, अगर किसी भी एक स्टेटमेंट में भी फॉल्स है तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रू है तो ये ट्रू ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक भी स्टेटमेंट फॉल्स, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये फॉल्स में जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है और में क्या होता है, और में अगर दो स्टेटमेंट होगा पी और पी एंड क्यू। ठीक है, अगर एक भी ट्रू हुआ, मान लीजिए एक तो ट्रू है और एक तो फॉल्स, हमने क्या बताया, एक भी ट्रू हुआ तो इसका रिजल्ट यानी कि पी और क्यू का जो रिजल्ट होगा ट्रूथ वैल्यू वह ट्रू में होगा। ट्रू फॉल्स का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा। ठीक है, अगर एंड में पूछा जाता तो फॉल्स में जाता। अगला कंसेप्ट है नॉट। नॉट मतलब होता है, नॉट का सिंबल देख सकते हैं किस तरह होता है, इससे नेगेशन पढ़ा जाता है। और नेगेशन क्या निकाला जाता है, अपोजिट। जैसे मान लीजिए पी का स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे दो ही आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज बनेंगे, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आपसे पूछा जाए नेगेशन पी क्या होगा, तो यहाँ पे ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स का अपोजिट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसी को नेगेशन पी कहा जाता है। अगला एग्जांपल, राम इज ए ऑनेस्ट पर्सन, ये आपका पी का स्टेटमेंट है। ठीक है, इससे आपको पूछा जाए कि नेगेशन पी निकालिए, तो नेगेशन पी क्या होगा, तो राम इज नॉट ए ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो राम
जो है ईमानदार व्यक्ति नहीं है, यानी कि अपोजिट की तरह काम करता है नेगेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों को समझ गए और जो भी डाउट है आपका क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर दैट, यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना, आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है नेगेशन P और P का। ठीक है, यहाँ पे कितना स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए, स्टेटमेंट कितना है, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है P, यहाँ Q नहीं, तो इसलिए यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है P। यहाँ पे कितना स्टेटमेंट है, 2, क्योंकि यहाँ पे एक P एक स्टेटमेंट है, दूसरा Q एक स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्टेटमेंट देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको इसी का ट्रूथ टेबल बनाना है, नेगेशन P का, ठीक है, और P का। तो सबसे पहले आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल। ठीक है, या इसी का क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे होगा P, ठीक है, और अगला होगा नेगेशन P। ये एक टेबल हो गया। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज ट्रू और फॉल्स के कितने होंगे, 2 ही होगा। क्यों ट्रू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पर पावर n, इसके फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n क्या, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कितना, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है P, तो 2 पर पावर 1 क्या होगा 2, तो यहाँ पे 2 ही बनेगा। क्या क्या बने, एक तो ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। अब आपको इसी में फाइंड करना नेगेशन P। तो नेगेशन P फाइंड किया जाता है इसके अपोजिट। तो यहाँ पे ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स के अपोजिट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये आपका फाइंड हो गया नेगेशन P। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन क्या है आपका, नेगेशन P है। तो सबसे पहले आपको नेगेशन P निकालना। आपको सिर्फ हम समझाने के लिए यहाँ पे हम इसका सबसे पहले P लिए थे। आपको क्या करना है, P नेगेशन P इधर लेना है और P इधर लेना है, ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम होगा, एक तो यहाँ पे फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा ट्रू होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड करना है नेगेशन P और P, यानी कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपका नेगेशन P और P। ठीक है, और इसमें आपको फाइंड करना है और में हम क्या बताएं, अगर दोनों स्टेटमेंट में अगर एक भी ट्रू हुआ, और में एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू में जाएगा, तो फॉल्स ट्रू, इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगला है ट्रू और फॉल्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा। क्या हमने क्यों बताया, क्यों हमने यहाँ पे आप लोग को बताया कि और में, यहाँ और का सिंबल, और में अगर एक भी स्टेटमेंट का जो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स में अगर एक भी ट्रू हुआ तो वह जो है ट्रू में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है, ये आपका ट्रू टेबल, इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका नेगेशन P। ठीक है, एंड का सिंबल होता है B के अपोजिट। इसको सिंबल में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिंबल इंपॉर्टेंट, अगर सिंबल का आप लोग भूल जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल का ही खेल है। तो इसका आपको ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना स्टेटमेंट कितना है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है P और Q। तो इसके लिए आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना बनेंगे, 4, 2 पर पावर n का वैल्यू 2 क्यों है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट को बताता है n। ठीक है, तो 2 पर पावर 2 कितना होगा, 4, इसके 4 कॉलम बनेंगे। हमको यहाँ पे 4 कॉलम बनाना है, 1 2 3 और 4, और एक तो यहाँ पे P और Q स्टेटमेंट को दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे P और Q स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसी में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आप लोगों को लिखना ही है। तो सबसे पहले आपको आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगे, 4 होंगे, एक बार दोनों ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा। ठीक है, यहाँ तक। अगला होगा एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। ये तो बनाना ही, ये आपको याद कर सकते हैं, आपको हैबिट हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करना आपको नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो सबसे पहले आपको नेगेशन P फाइंड करना है, तभी ना आप एंड निकालेंगे, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो सबसे पहले हम नेगेशन P निकालेंगे। तो नेगेशन P कैसे निकालें, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। नेगेशन मतलब क्या बना, आपको बताया अपोजिट। तो P के अपोजिट नेगेशन P निकालना है। नेगेशन P क्या है, तो P के अपोजिट बताना, इसके अपोजिट। तो यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स में चला जाए, ट्रू है तो फॉल्स में चला जाए, फॉल्स है तो ट्रू चला जाए, फॉल्स है तो ट्रू होगा। इस प्रकार नेगेशन P निकाला जाता है। यहाँ हम नेगेशन Q भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं निकाल रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में नेगेशन Q का उपयोग नहीं है। नहीं तो आप नेगेशन Q लिख सकते, तो यहाँ पे ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स और फॉल्स का अपोजिट ट्रू हो जाता, लेकिन आपका नेगेशन Q का यहाँ पे यूज नहीं है। तो हमने आपको नेगेशन P निकाल चुके हैं
एंड निकालना है और क्यू भी आपका दिया है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग का आंसर मिलने वाला है नेगेशन पी एंड क्यू, ये फाइंड करें। तो आपको कौन कौन से कॉलम में ध्यान देना है, नेगेशन पी इसमें ध्यान देना है और क्यू में इसमें ध्यान देना है बस। और यहाँ पे एंड का मतलब समझना, एंड में हम क्या बताएं, अगर दो स्टेटमेंट होगा, अगर किसी एक में भी स्टेटमेंट में फॉल्स हुआ तो उसका जो रिजल्ट होगा फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू में चला जाएगा। ठीक है, हमने एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एंड का मतलब अगर दो स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए ये है आपका स्टेटमेंट नेगेशन पी और क्यू, इसमें ध्यान देना, इसमें और इसमें। हमने क्या बताया, एंड में अगर किसी एक में भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ट्रू और फॉल्स, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमने अभी बताया कि फॉल्स जो एंड में अगर एक भी फॉल्स हुआ इसका रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू में चला जाएगा। यहाँ दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू और यहाँ भी ट्रू है तो ये ट्रू ही रह जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है, तो किस में जाएगा, फॉल्स में ही जाएगा। हमने क्या बताया, एंड में अगर एक भी स्टेटमेंट का जो फॉल्स होगा तो वह फॉल्स में जाएगा। यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तो किस में जाएगा, फॉल्स में जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग ट्रू टेबल बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा यहाँ पे स्केल का प्रयोग करते हुए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको अच्छा दिखे, यहाँ से आप लोग बेहतर नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस टोटोलॉजी क्या होता है आपका डेफिनेशन यहीं से प्रूफ होने वाला है। ठीक है, तब टोटोलॉजी क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होता है, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका जो ट्रूथ वैल्यू, ये क्या है, ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, और ट्रूथ वैल्यू अगर सभी ट्रू आ जाता है, यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ ट्रू फॉल्स, अगर ये सभी ट्रू होता तो इसमें ये क्या हो जाता है, टोटोलॉजी हो जाता। अगर सभी फॉल्स होता तो ये कॉन्ट्राडिक्शन में चला जाता। तो चलिए हम क्वेश्चन में 4 से आपका प्रूफ हो जाएगा कि टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। ठीक है, और थ्योरी आप लोग को हम बाद में करवा देंगे टोटोलॉजी का और कॉन्ट्राडिक्शन का, बस आप लोग यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का डेफिनेशन पूछने का चांसेस कम है टोटोलॉजी का, फिर भी आपको हम डेफिनेशन करवा देंगे बाद में। यहाँ आपके प्रश्न बनता है, आपको प्रूफ करना रहता है क्या टोटोलॉजी है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इस चीज को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सो दैट प्रोपोजिशन, ठीक है, पी एक किसका सिंबल है, पहचानिए, और का सिंबल है, बी की तरह है। तो पी एक स्टेटमेंट पी और नेगेशन पी एंड क्यू इज ये टोटोलॉजी। ये टोटोलॉजी एक मैथ का सब वर्ड है। ठीक है, टोटोलॉजी ही पढ़ा जाता है, इसका हिंदी वैसा पॉसिबल नहीं कि आप इसका हिंदी निकाल पाए। अगर हिंदी भी होगा तो बहुत कठिन होगा, सिर्फ आप समझिए टोटोलॉजी है, एक मैथ का पार्ट है। ये प्रूव करना यानी कि ये आपको बताना कि टोटोलॉजी है या नहीं। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। पी एक स्टेटमेंट है और नेगेशन पी एंड क्यू। तो सबसे पहले जब हम मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। सभी आप लोग को पता होगा, जब भी आप बोर्ड मास टाइप के प्रश्न को सॉल्व किए होंगे, अब अक्सर हम देखते हैं कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है पहले हम उस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले इसको निकालना, पी एंड क्यू निकालना। ठीक है, पी एंड क्यू निकालने के बाद इसका हम नेगेशन निकालेंगे, यानी कि पी एंड क्यू का जो भी आपका ट्रूथ वैल्यू में, ट्रूथ टेबल में जो भी आपका ट्रूथ वैल्यू आएगा उसका नेगेशन निकालेंगे, और नेगेशन के बाद इसका पूरा जो वैल्यू होगा, ठीक है, और पी का जो वैल्यू होगा, इन दोनों के बीच और निकालना है। ठीक है, और में क्या होता है, अगर एक भी स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है तो उनमें से अगर एक भी फॉल्स हुआ, सॉरी एक भी यहाँ पे ट्रू हुआ तो ट्रू में चला जाएगा। ठीक है, और में अगर एक भी स्टेटमेंट में ट्रू हुआ तो इसका राइट आंसर ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कितने कॉलम बनाना है, इस चीज को ट्रूथ टेबल में ध्यान देना, यानी कि ट्रूथ टेबल बनाना है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, एक पी है और दूसरा क्यू है। ठीक है, इसके लिए 2 स्टेटमेंट के लिए आउट ऑफ पॉसिबिलिटी 4 बनेंगे, यानी कि इसके लिए 4 टेबल बनेंगे। एक होगा पी और एक यहाँ पे होगा क्यू। ठीक है, ये आपका टेबल है और यहाँ पे आपको 4 बनेगा टेबल। हम 4 कैसे जाने, यहाँ 4 बनेगा तो पी एक स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पर पावर n, यानी कि 2 पर पावर 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 4 कॉलम बने, 1 2 3 और 4, लास्ट आखिरी 4। तो एक बार दोनों ट्रू होगा और एक बार लास्ट में दोनों फॉल्स हो जाएगा किसी भी स्टेटमेंट में, और एक बार ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, पहला फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है, अभी आगे आपको क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले फाइंड करना है पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू, ठीक है, और एंड
का बारे में आप लोग को हम बताएं अभी कुछ देर पहले। एंड का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो स्टेटमेंट में अगर एक भी एंड में फॉल्स हुआ तो वो फॉल्स में चला जाएगा, और में हमने क्या बताया, अगर दो स्टेटमेंट एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू में चला जाएगा। ये बस इतना ही और एंड में डिफरेंस है। और में क्या होगा, ट्रू, ठीक है। किसी भी दो स्टेटमेंट में अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू में जाएगा, और एंड में हमने क्या बताया कि एक भी फॉल्स हुआ तो वह फॉल्स में चला जाएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, इसके बारे में हमने पहले भी बता चुके, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ किसका सिंबल है, एंड का। एंड में ध्यान देना, अगर एक भी फॉल्स हुआ स्टेटमेंट में तो फॉल्स में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्रू और यहाँ एक फॉल्स, तो यहाँ एक भी फॉल्स है तो किस में चला, इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रूथ वैल्यू जो यहाँ पे फॉल्स होगा। एक स्टेटमेंट का फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू। हमने क्या बताया, एंड में अगर किसी भी एक भी स्टेटमेंट में अगर फॉल्स है तो उसका जो ट्रूथ वैल्यू होता है उसका फॉल्स होता है। यहाँ भी दोनों फॉल्स है, फॉल्स होगा। अब यहाँ पे देखिए अदरवाइज, यानी यहाँ पे एक भी फॉल्स नहीं है, यानी कि ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू ही रह जाएगा। इसी को यहाँ पे पी एंड क्यू कहा जाता है, ठीक है। तो पी एंड क्यू फाइंड कर चुके। अब फाइंड करना नेगेशन। अब थोड़ा जो भी ब्रैकेट के बाहर है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, नेगेशन। नेगेशन माने अपोजिट। तो आपको फाइंड करना यहाँ पे नेगेशन पी एंड क्यू। ये इस पोर्शन को सॉल्व करना है सबसे पहले, इसके बाद हम एंड यहाँ पे और को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब नेगेशन मतलब क्या होता है, उल्टा। तो यहाँ पे ट्रू है तो इसका अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा। हमको इसी में ध्यान देना, पी एंड क्यू का ही हम नेगेशन निकालें, इस पर मत ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर पी एंड क्यू का नेगेशन निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। आपका नेगेशन पी एंड क्यू निकल चुका है। अब आपको ध्यान देना है पी स्टेटमेंट में और नेगेशन पी एंड क्यू में, इसका और निकालना है, यानी कि इसमें और इसमें ध्यान देना है, इसी पे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ये आपका ट्रूथ टेबल का वैल्यू है। अब इसी में आपको क्या फाइंड करना है, ये सिंबल देखिए और का मतलब क्या होता है, मतलब दो स्टेटमेंट किसी एक स्टेटमेंट में भी ट्रू है तो ट्रू में जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते, इसको हम आगे स्टेप में लिख देते हैं। यहाँ आप लोग यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हम थोड़ा नीचे लिख देते तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आपका फाइंड करना है पी और नेगेशन पी एंड क्यू, यही ना फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको किस स्टेटमेंट में ध्यान देना है, पी में, ठीक है, और इसमें नेगेशन पी एंड क्यू में। आप क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ यहाँ ट्रू और फॉल्स का खेल है और यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं यहाँ पे पी और नेगेशन पी एंड क्यू। तो आपका स्टेटमेंट इसमें ध्यान देना है और इसमें। तो और फाइंड करना, अगर यहाँ पे ट्रू है और फॉल्स, हमने क्या बताया, और में अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू में चला जाए, तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू, तो ट्रू में चला जाएगा। और में यहाँ फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है, तो किस में जाएगा, ट्रू में ही जाएगा, क्योंकि और में अगर एक भी स्टेटमेंट का वैल्यू ट्रू है तो ट्रू में जाएगा। नेक्स्ट है अगला, यहाँ फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है, तो किस में जाएगा, ट्रू में ही जाएगा, क्योंकि अगर किसी दो स्टेटमेंट में और निकालने में अगर एक भी स्टेटमेंट जो यहाँ पे ट्रू होगा तो उसका रिजल्ट ट्रू ही होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका रिजल्ट आया, आंसर जो आया, ये आपको एक टेबल बनाना है, ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसी को टोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब टोटोलॉजी क्या होता है इसको समझिए। अगर किसी भी ट्रूथ वैल्यू में अगर सभी एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट है यानी कि तत्व है, ठीक है, और अगर सभी ट्रू आ जाए तो इसी को टोटोलॉजी कहा जाता है। यहीं से आपका हम डिफिनेशन क्लियर आप लोग कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे टोटोलॉजी का जो डिफिनेशन होगा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। डिफिनेशन जो इसका होगा टोटोलॉजी का TAUTOLOGY, ठीक है, ये आपका टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द प्रोपोजिशन मतलब इसमें सभी आ गया, ठीक है, यानी कि एंड और नॉट सभी आ गया, ठीक है। इसी में द प्रोपोजिशन व्हिच इज ट्रू, ठीक है। अगर सभी ट्रू में आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, ये जितना भी ट्रू में आ रहा है इसी को टोटोलॉजी कहा जाता है। ट्रू फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यू, ये क्या है, ये सभी ट्रूथ वैल्यू है इसका, ठीक है। ऑल
ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ठीक है, ये डिफिनेशन क्लियर होता है। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखा देना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं नेगेशन पी एंड पी, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे कितना स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है पी और एक है नेगेशन पी, ठीक है। तो P एक होगा ट्रू तो दूसरा फॉल्स और नेगेशन मतलब उल्टा तो फॉल्स ये ट्रू। अब आपको फाइंड करना है नेगेशन P एंड P, ठीक है। और एंड का मतलब क्या हमने बताया, अगर किसी भी दो स्टेटमेंट अगर एक भी फॉल्स हुआ तो एक भी ट्रू हुआ, ठीक है। यहाँ पे और का सिंबल है, ठीक है, और का, ठीक है, नॉट ये एंड का नहीं है, ठीक है। और का सिंबल होता है भी की शेप की तरह से, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और में अगर किसी दो स्टेटमेंट अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू में चला जाए। जैसे यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो किस में चला जाएगा, ट्रू में। और में यहाँ फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, ट्रू ही होगा, क्योंकि हमने क्या बताया अगर किसी दो स्टेटमेंट अगर एक भी ट्रू हुआ तो और में ट्रू होगा। तो ये दोनों जो है ट्रू होगा। तो अगर लास्ट में जो रिजल्ट आता है अगर वो सभी एलिमेंट ट्रू में है तो इसी को टोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का डिफिनेशन क्लियर होता है टोटोलॉजी का। और ये आपका टोटोलॉजी का क्वेश्चन था। एक आपको हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएं। आपको अगर क्वेश्चन में ये भी नहीं लिखा रह सकता कि टोटोलॉजी है या नहीं, सिर्फ आपका ये क्वेश्चन आपको सिर्फ बनाना है, इसको सॉल्व करना है, ट्रूथ टेबल बनाना। तो इसी प्रकार आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। ये आपको हम सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे प्रयोग किए। यहाँ पे अगला स्टेप ये होगा, हम इसको नीचे लिख दें, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका होगा सो डेट प्रोपोजिशन। इसको आप लोग ध्यान देना या न दे, सिर्फ आपको यहाँ पे मैथ को पकड़ना है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है पी और क्यू, ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर एंड को सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे एंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर सबसे पहले जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, तब इसके बाद हम यहाँ पे एंड निकालेंगे। और ये आपको बताना ये कॉन्ट्राडिक्शन है या नहीं। अब कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, हमने टोटोलॉजी में अगर जो आपका जो लास्ट में जो आंसर आया था रिजल्ट, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में अगर सभी एलिमेंट जो ट्रू था उसको हमने क्या कहा, टोटोलॉजी। अगर सभी एलिमेंट फॉल्स में चला जाएगा तो इसी को कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा, सिर्फ आपका यह प्रश्न रहेगा और बोलेगा आपका इसमें ट्रूथ टेबल बनाइए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे और जैसे ही आपका आंसर आएगा वो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। अगर सभी एलिमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स में आएगा तो यह प्रूफ हो जाएगा कि यह कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना, ट्रूथ टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट कितना है तो दो ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू। इसके अलावा यहाँ पे कोई नया वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे, 4, क्योंकि 2 पर पावर n यानी कि 2 पर पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट है 2 यानी कि 2 पर पावर 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ एक होगा पी। तो चलिए इसको एक तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो भी फाइंड करना है यहाँ पे लिखना है। यहाँ 4 1 2 3 और 4, तो ये आपका 4 स्टेटमेंट तैयार होता है, ठीक है, पी और क्यू का। इस प्रकार आपको टेबल बनाना है। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, हमको फाइंड करना है पी और क्यू। पी और क्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पी एक स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू है। इसके आउट ऑफ पॉसिबिलिटी 4 होंगे। एक बार दोनों ट्रू होगा, एक बार दोनों फॉल्स होगा, ठीक है। एक बार ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा, एक बार फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फाइंड करना पी और क्यू, एंड नहीं, ठीक है। बी की अपोजिट की जो शेप होता है बी की तरह, ठीक है, तो वह और में चला जाता है, ठीक है। तो पी और क्यू फाइंड करना है। तो पी और क्यू सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, इसको सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब और निकालने के लिए हमने क्या बताया, अगर और में अगर किसी भी एक स्टेटमेंट में भी ट्रू और फॉल्स में किसी एक स्टेटमेंट में भी ट्रू होगा तो ट्रू में जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे दोनों ट्रू है तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हमने क्या बताया कि और में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ट्रू में जाएगा। यहाँ पर भी ट्रू है, फॉल्स ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू है तो ट्रू, यहाँ फॉल्स है तो फॉल्स रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर हो चुका, एक पार्ट क्लियर हो चुका। अब हमको फाइंड करना नेगेशन पी नेगेशन क्यू, तभी हम निकाल सकते हैं नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू का एंड, ये पोर्शन। सबसे पहले नेगेशन पी निकालते हैं, नेगेशन का सिंबल इससे देना है, ठीक है। और इसके बाद आपको नेगेशन क्यू निकालना है। अब नेगेशन मतलब क्या हमने बताया, उल्टा अपोजिट, ट्रू होगा तो फॉल्स का, तो पी के ध्यान नेगेशन पी, यानी कि पी पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू का क्या होगा, फॉल्स में जाएगा। यहाँ पर भी ट्रू है तो फॉल्स में जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू में जाएगा, यहाँ फॉल्स है तो ट्रू में जाएगा। अब क्यू में ध्यान देना, नेगेशन क्यू, तो क्यू का नेगेशन यहाँ पे ट्रू दिया तो फॉल्स जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स जाएगा, और फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू में चला जाए। एक दूसरे के अपोजिट होता है नेगेशन में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपको फाइंड करना है नेगेशन पी, ठीक है, और यहाँ पे एंड नेगेशन क्यू। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, और एंड में हमने क्या बताया, अगर 2 स्टेटमेंट होगा ट्रू और फॉल्स में, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो वह फॉल्स में चला जाएगा। तो आपको इसमें ध्यान देना है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू में, इसमें ध्यान देना है, ठीक है। फॉल्स एक भी फॉल्स हुआ एंड में तो फॉल्स में जाएगा। यहाँ भी फॉल्स है ट्रू तो फॉल्स में जाएगा, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। यहाँ भी फॉल्स है फॉल्स में जाएगा, यहाँ कोई भी फॉल्स नहीं, यानी कि ट्रू ही रहेगा। एक क्लियर होता है। अब अगला फाइंड करना है, अब यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर इन सारी चीज़ों को हम सॉल्व करें। आपको फाइंड करना पी और क्यू का जो एंड, ये अब इसको सॉल्व करना है। ये तो अंदर वाला ब्रैकेट वाला सॉल्व हो चुका है, अब इसको सॉल्व करना है। और इसके लिए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग को सिर्फ यहाँ बनाना है, थोड़ा इधर जगह बचा था तो यहाँ पे हम नीचे बना देते हैं। आपको एक ही लाइन में बनाना है, नीचे नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को अब यहाँ पे 4 कॉलम इसमें बनाएंगे, क्योंकि हम नीचे लिखे 1 2 3 4, 4 कॉलम तैयार होता है। फाइंड करना है पी और क्यू एंड नेगेशन पी एंड, ठीक है, नेगेशन क्यू, ठीक है। अब किस में आप लोग को ध्यान देना है, इसमें कॉलम नंबर 3, ठीक है, कॉलम नंबर 3 में ध्यान देना है। और कॉलम नंबर नेगेशन पी एंड नेगेशन, यानी इसमें और इसमें 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 में, इसी में एंड निकालना है। और एंड में हमने क्या बताया, अगर एक भी ट्रू एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स में जाएगा एंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पर भी फॉल्स है, तो किस में जाएगा, फॉल्स में ही जाएगा। यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ भी फॉल्स है, तो किस में जाएगा, फॉल्स में ही जाएगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ भी फॉल्स है, तो किस में जाएगा, फॉल्स में ही जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ भी ट्रू है, तो फॉल्स में ही जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट जो आया, ये सभी एलिमेंट आप ध्यान से देखेंगे तो सभी फॉल्स है। अगर ये सभी फॉल्स में चला जाते हैं तो इसी को कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अगर यही सभी एलिमेंट अगर ट्रू में आता तो इसे ही टोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6 को 7 को 8 को 9 को सॉल्व करवा दिया जाए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सभी बच्चों तक पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद।